आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, इसमें x का मान फाइंड करना है हम लोग को। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है माइनस 3x। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं एक है और ये वाला 10, इसको और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइड में तो कितना हो जाएगा 10 होगा। ठीक है, अब इस 10 का हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणन करना यानी कि फैक्टर करना है इसका। तो इसको इसे तोड़ेंगे 2 5 10, तो ये यहाँ पर क्या आ रहा 2 और 5 आ रहा। ठीक है, तो 2 और 5 हम लोग का 10 हो रहा, और इसको जोड़े यानी इसको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, जोड़ने या फिर घटाने से हम लोग का ये वाला नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको क्या करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा इसको घटाने से, यानी कि 2 - 5 अगर करते हैं तो हम लोग का आएगा कितना -3। ठीक है, तो इसको हम लोग इस रूप में यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 2 - 5 इस रूप में। इसमें x लगा हुआ है तो यहाँ पर भी x लगाएंगे। इसके बाद यहाँ -10, ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर ये माइनस, देखिए ये इसके साथ गुना में है यानी इसके साथ इन दोनों के साथ, तो x2 में 2x लिखेंगे और यहाँ माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस है। ठीक है, x2 में 2x, ये माइनस x5 में 5x, ये -10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको इसमें से कॉमन ले लेना है एंड इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को x। ठीक है, इसमें कुछ नहीं x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x को बाहर लेंगे तो बचा अंदर में क्या, यहाँ पर 2x यहाँ प्लस और यहाँ पर बचा 2। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर माइनस ले लेंगे और ये 5 का परिणाम भी आता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर देखिए ये 5 है 5x, यहाँ पर -10। यहाँ पर इस तरह से आप ब्रैकेट कर दीजिए। पहले यहाँ अंदर में जो डालें उसको यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस में 2। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह रखिएगा क्योंकि हम लोग को x के साथ मतलब किसको गुना करेंगे कि ये वाला आएगा, तो 5 के साथ करने से आएगा 5x में 5x और 5 2 = 10। ठीक है, माइनस प्लस में माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस में माइनस, अब इक्वल टू 0। अब इसको देखिए ये जो बाहर में है उसको पहले लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर में, x माइनस 5 है और यहाँ पर है जो अंदर में उसको भी लिख लेंगे x प्लस 2, और जैसा यहाँ पर है वैसे लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं इसको और इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x - 5 इक्वल टू 0, एंड इसको सॉल्व करेंगे इधर में x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x -5 है तो यहाँ पर अगर x का मान फाइंड करते हैं तो x बराबर 0 प्लस 5, ये माइनस का 5 उधर गया तो ये प्लस का 5 हो गया, तो x बराबर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5, और यहाँ पर लिख सकते हैं x, देखिए यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x का मान यहाँ पर अगर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाए x इक्वल टू 0 माइनस का 2, यानी x इक्वल टू -2। ठीक है, ये दोनों जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं। दूसरा वाला यहाँ लिख लेते हैं, दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सेम हम लोग करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा
तो आएगा हम लोग का 2 छक 12 और 3 4 12, यानी कि 2 6 जा 12 एंड 3 4 जा 12, और यहाँ पर आ जाएगा 12 1 जा 12। ठीक है, तो इसको छोड़ो, ये 2 ठो नंबर लेना है, इसको इस तरह से व्यवस्थित करना है, इस तरह अरेंज करना है कि इसको प्लस या फिर माइनस करने से ये अंदर वाला नंबर है। अंदर में कितना है देखिए 1 है, इसके आगे कुछ नहीं 1 है, यानी कि 1x। तो यहाँ पर 2 और 6 को माइनस करते हैं या फिर प्लस करते हैं तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना होगा, ये नीचे वाला नंबर को लेना होगा 3 और 4, इसको प्लस या फिर माइनस करने से, क्योंकि ये आता है क्या करने से आता है? माइनस करने से। यानी कि हम लोग अगर इसको लिखेंगे 4 - 3 तो हम लोगों का ये वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2x², यहाँ पर प्लस है, प्लस देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे 4 - 3, इस तरह से लिखेंगे 4 - 3, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ पर x लग जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर 6 है, उसके बाद 0 है। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, इसको सॉल्व करते हुए जाना है। यहाँ पर है 2x², ये प्लस है, ठीक है, तो यहाँ देंगे प्लस। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, नहीं मल्टीप्लाई होगा, 4x जा 4x, ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस है, और 3x जा 3x, यहाँ पर -6 = 0। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है। अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, देख सकते हैं 2 का टेबल में ये भी आता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2x। ठीक है, 2x अगर बाहर आ गया तो अंदर बचा के यहाँ पर x बचा, क्योंकि 2x x जा 2x²। अब यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं 4x है, तो 2 का टेबल में 4 कितना बार आता है? 2 आता है, यानी कि 2 2 जा 4 और x में 2x। यहाँ पर देखिए 2x और 2 मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो 2 2 जा 4, यहाँ पर x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, यहाँ सिंपली एक माइनस दे देना है, और इस तरह से एक ब्रैकेट करना, थोड़ा सा जगह छोड़कर, सेम इसी को यहाँ पे लिख देना है x + 2। ये आसान प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर एक नंबर देंगे जिसमें ये वाला आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि 3 और x आ रहा है, यानी कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, ये अब कुछ नहीं करना है, इसका काम हो गया। इधर में जो था उसको लिख लेना है, क्या था इधर में था बराबर में 0। देखिए, इसमें से जो बाहर है उसको लेंगे पहले 2x - 3, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, जो अंदर में है उसको लिखेंगे x + में 2 हो गया, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे बराबर 0। अब इसको और इसको इधर लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि 2x - 3 बराबर 0। अब इधर का लिखेंगे x + 2 = में 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, यानी x का मान यहाँ पर फाइंड करना है। x का मान यानी यहाँ पर है तो 2x पहले लिखेंगे बराबर 0, माइनस का 3 है तो इधर प्लस का 3। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3, x बराबर 3, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी कि 2। अब इधर काम करते हैं, x बराबर 0 - 2, x बराबर -2। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो नंबर आया और यहाँ पर जो नंबर आया, ठीक है, यानी कि x का मान जो आया यही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके लिए जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, √2x² + 7x
प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि अगर रूट 2 और रूट देखिए रूट 2 और यहाँ पर रूट 5, देखिए 5 रूट 2 को अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको अगर गुना करते हैं तो कितना होगा बताइए। ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको रूट और रूट एक ही नंबर है तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, बचा इधर में 5। ठीक है, क्योंकि 2 रूट इसका अगर वर्गमूल करते हैं, ठीक है, ये यानी कि 2 दूने 4 अंदर में होगा, 4 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो इसलिए 2 लिखे। इसके बाद ये 5 इसके साथ गुना हो जाएगा। अब गुना करने से कितना आ रहा, 10 आ रहा। ठीक है, अब 10 को हम लोग इस तरह से फैक्टर करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि 1 का 10 में 10। ठीक है, 2 5 6 10 होता है। ठीक है, ये 10 होता है, और 10 किस में आएगा, और नहीं आएगा किसी में गुना करने से। तो हम लोग को इसको या फिर इसको, ठीक है, इस तरह से व्यवस्थित करना है, जिसको जोड़ने या फिर घटाने से, यानी इन दोनों नंबर को अगर लेते हैं हम लोग, इनको जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ही हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 है तो 5 और 2 को क्या करना पड़ेगा, 5 तथा यानी इन 2 और 5 को क्या करना है, 2 जोड़ 5 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर लिखना है हम लोगों को इसको। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले रूट 2x² प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 जोड़ 5, तब जाके हम लोग को ये 7 है, क्योंकि इसमें x लगा हुआ है तो यहाँ पर x लगा देंगे। ये प्लस है 5 रूट 2 इक्वल टू में 0। अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको 2x², ये प्लस है, प्लस लिखो, ये इसके साथ गुना होता है। ठीक है, ये और ये फिर ये, यानी कि 2x या 2x होगा, प्लस है क्योंकि 5x में 5x होगा, प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, इसको में से कॉमन लेना है। कॉमन क्या हो जाएगा इसमें से, देख सकते हैं आप क्या है इसमें, देखिए ये रूट 2 है। ठीक है, ये रूट 2 है, यहाँ पर अंदर में देख सकते हैं आप कितना है, देखिए यहाँ पर रूट 2 अगर बाहर लेते हैं और उसके साथ x लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2x है। ठीक है, यहाँ पर 2x है। अब यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट कर देना है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रूट 2 को, रूट 2x किसके साथ गुना होगा, रूट 2x² आएगा, तो रूट 2x, सॉरी यहाँ पर इसको लाना है, तो रूट 2x x जा रूट 2x² हो गया, यानी यहाँ पर होगा x। इसको काट देते हैं, यहाँ से करते हैं, चलिए x यहाँ पर प्लस है रूट 2 और रूट 2 होता है, तो रूट 2 लिख लिया हम, तो रूट 2x और रूट 2 में हो जाएगा 2x। ठीक है, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर देखिए 5 और 5 है, हम क्या बोले थे, इसको अगर यहाँ तक हो गया कंप्लीट तो यहाँ प्लस देके इस तरह से थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पर ब्रैकेट बना लीजिएगा। अब यहाँ जो लिखे थे उसको यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे कौन सा नंबर देंगे कि ये आएगा, दिख रहा कि 5x में 5x बस हो गया, इसका दोनों काम बराबर, यहाँ 0 दे देना। अब इसको देखिए, ये जो बाहर में है इसको पहले लिख लेंगे ब्रैकेट में, रूट 2x प्लस 5, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, और जो अंदर में उसको लिख लेंगे, अंदर में x प्लस रूट 2 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें इनको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसका x का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए रूट 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, इधर में करेंगे x प्लस में रूट 2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले रूट
2x बराबर, ये प्लस में, देखिए यहाँ पर पहले 0 लिख लेते हैं, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस का 5 आएगा, यानी कि √2x बराबर -5 आ रहा है। ठीक है, अब इधर में x का मान अगर फाइंड करेंगे, x बराबर हो जाएगा -5 बटा √2, क्योंकि यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में होगा। अब इसको अभी इसी तरह से लिखेंगे, x बराबर 0 - √2। ठीक है, तो यानी कि x बराबर कितना आ रहा है -√2। तो ये जो है और ये वाला ये हो जाएगा ये 3 नंबर का आंसर। ठीक है, बनाते हैं, चलिए 4 नंबर। चौथा नंबर में दिया गया है, फोर्थ नंबर में दिया है क्या, 2x² - x + 1/8 = 0। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी गुना करना है। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा गुना करने से, तो देखिए यहाँ पर कुछ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पहले इसको, क्योंकि ये किसमें है, फ्रैक्शन में है, यानी कि डिवाइड में है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा इसमें, ये देखिए नीचे जो है उसको पहले लिख लेंगे यहाँ पर 8। ठीक है, उसके बाद 8 को अगर हम लोग बाहर ले लिए तो बचा क्या है, 2x² - x + 1/8 है, इधर में है बराबर 0। अब ये इसके साथ पूरा गुना हो जाएगा, 8 दूना 16x², या माइनस है तो माइनस देंगे 8x प्लस ये प्लस 8 × 1 = 8। देखिए यहाँ पर ये इसके साथ अगर गुना कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 8 और ये वाला 8 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 = 0। ओके, अब क्या करना है, इनको गुना करना है, यानी कि 16 और इनको गुना करेंगे तो 16 ही होगा। इसको अगर तोड़ते हैं हम लोग किस तरह से आएगा, इसका देखिए 2 8 = 16। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16 1 = 16, या फिर 4 4 = 16। ठीक है, इस तरह से इसको बनाना है। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ अंदर बीच में 8 आया है, तो इसमें इसको हम लोग जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हम लोग का 8 आएगा। ठीक है, तो इनको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 8 आएगा, इनके ऐसे -4 अगर करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा -8, जो कि यहाँ पर -8 है। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे हम लोग, 16x² - 4 - 4, ये होगा अंदर ब्रैकेट, और यहाँ पर हो जाएगा x + 1 = 0। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले पूरा, x², इसको इसके साथ गुना हो जाएगा, यहाँ माइनस है 4x - 4x + 1 = 0। आप देख सकते हैं यहाँ से कॉमन हम लोग लेंगे अभी, फिर यहाँ से। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे, देखिए x² है, यहाँ पर 4 अगर लेते हैं, 4x कर लेते हैं बाहर तो बचा क्या, 4 4 = 16 और एक x लगा देंगे तो x² हो गया कम। अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ 4x है, यहाँ पर 4x, तो सिर्फ 1 लिखेंगे तो 4x 1 = 4x। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या बोले थे, इसमें जो है यहाँ पर भी उसी को डाल देना, 4x - 1। ठीक है, और इधर में आप देख सकते हैं खाली जगह में क्या रखना है, ये किसके साथ गुना होगा कि इतना आएगा, ये किसके साथ गुना होगा कि इतना आएगा, यानी कि 1 के साथ गुना होगा तो इतना आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ बराबर 0 डाल देना। देखिए ये जो बाहर में है इसको पहले लिख लेंगे, 4x - 1 ब्रैकेट कर देंगे, और जो अंदर में उसको इक्वल लिख लेंगे 4x - 1। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है,
ठीक है। एक टू का मान अगर निकालते हैं तो दोनों सेम रहेगा, तो इसलिए एक ही टू का मान निकालेंगे। 4x - 1 इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो ये हो गया x का मान। ये और एक बार हम लोग देखिए ये वाला क्योंकि दोनों का मान एक ही था तो इसको और बार लिख लेंगे x इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये दोनों जो हो जाएगा ये थर्ड नंबर का आंसर है। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर बनाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर बनाएंगे हम लोग 4 नंबर। 100x² - 20x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 100। अगर 100 को फैक्टर करते हैं तो 250 ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए 20 है। तो इस तरह से आपको लिखना है, इसको जोड़ने या फिर घटाने से, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर जोड़ने या फिर घटाने से ये लाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं 110 × 10 तब भी हम लोग का 100 होता है। तो इसी को हम लोग जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, है ना, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। क्या करने से आएगा 10 प्लस में 10। ठीक है, तो हम लोग का आएगा 20। लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 माइनस कराएगा फिर यहाँ पर -10। तो इस तरह से अगर व्यवस्थित करते हैं तो हम लोग का -20 आ जाएगा। तो इसी तरह से लिखेंगे हम लोग 100x² - 10। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट करके -10 -10 इसमें x लगा देंगे क्योंकि x है, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर होगा 100x² x माइनस x 10 में यहाँ पर 10x लिख देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस में माइनस देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 10x। यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि प्लस और माइनस में माइनस होता है, 10x हो जाएगा यहाँ भी, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है देखिए, यहाँ क्या करना, कॉमन लेना है। ठीक है, ये दो ठो ये दो ठो, इसमें कॉमन क्या लेना है, यहाँ कॉमन लेना है आपको 10x। ठीक है, अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 10x। ठीक है, 10x क्योंकि 10 10 जा 100 एंड x² माइनस यहाँ पर 10x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि 10x आएगा 1 के साथ। हम क्या बोले थे, यहाँ पर माइनस दे देना, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखेंगे 10x - 1 क्योंकि यहाँ पर भी है। यहाँ पर एक तो नंबर देंगे जिसका टेबल में ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला आएगा, यानी यहाँ पर 1 देंगे तो 1 10x जा 10x, इसका काम हो गया बराबर 0 देंगे। ये बाहर में जो इसको लिख लेंगे पहले ब्रैकेट में 10x - 1, इसको भी लिख लेंगे एक बार जो अंदर में है 10x - 1 क्योंकि दोनों सेम है तो एक टू का मान निकालते हैं तो दोनों का आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं 10x सॉरी यहाँ बराबर देना है 0 देना है 10x - 1 इक्वल टू 0, यानी कि 10x बराबर ये 0 प्लस का 1 10x बराबर 1 x बराबर 1/10। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है तो यहाँ पर भी वही लिख लेंगे हम लोग। ये है एक टू और एक बार लिख लेते हैं इसको इसके अंदर में x इक्वल टू 1/10। ये हो जाएगा 5वां नंबर का आंसर।